मैट्रिक इंटर की परीक्षा से पहले कोचिंग सेंटरों पर छापेमारी। पलामू में मंगलवार से शुरू होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसको देखते हुए पुलिस ने परीक्षा से 24 घंटे पहले कोचिंग संस्थानों पर छापेमारी की। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर देवदत्त पोद्दार के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मेदिनीनगर में 6 कोचिंग संस्थानों के कंप्यूटर और दस्तावेजों की जांच की। हालांकि कोई संदिग्ध सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलने वाली परीक्षाओं के लिए सदर अनुमंडल में 50 और हुसैनाबाद में 13 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई है। ईडी ने याचिका दाखिल कर कहा, पूजा सिंघल को नहीं दिया जाए कोई विभाग। वरीय आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के निलंबन की अवधि समाप्त हो गई है और अब उन्हें किसी विभाग का प्रभार सौंपने की तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय ने रांची की पीएमएलए के विशेष अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि पूजा सिंघल को किसी भी विभाग का प्रभार नहीं सौंपा जाना चाहिए। ईडी का तर्क है कि अगर पूजा सिंघल को किसी विभाग का प्रभार दिया जाता है तो वह अपने पद का दुरुपयोग करके केस को प्रभावित कर सकती है। आदिवासी विकास महाकुंभ मेला में करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का होगा वितरण। पलामू जिले में 11 और 12 फरवरी को आदिवासी विकास महाकुंभ मेला का आयोजन किया जाएगा। यह मेला झारखंड सरकार द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया है और इसमें करोड़ों रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। इस मेले में विभिन्न सरकारी योजनाओं के स्टॉल लगाए जाएंगे, जिससे ग्रामीणों को योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारियां व इनका सीधा लाभ उठा सकेंगे। यह मेला सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन नहीं बल्कि आदिवासी समाज के विकास और सरकारी लाभ वितरण के नजरिए से बेहद महत्वपूर्ण है। देवघर में पर्यटन विभाग निकालेगा बाबा भोले की बारात। झारखंड के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम देवघर में इस वर्ष महाशिवरात्रि पर निकलने वाली शिव बारात का आयोजन पर्यटन विभाग करेगा। राज्य सरकार का यह निर्णय 2 समितियों के बीच बारात निकालने को लेकर चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए लिया गया है। पिछले 31 वर्षों से शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजनारायण खवाड़े की अध्यक्षता में शिव बारात निकाली जाती थी। हालांकि पिछले 2 वर्षों से यह आयोजन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के नेतृत्व में हो रहा था। कोरोना महामारी के कारण 2 साल तक बारात का आयोजन नहीं हो सका था। कुंभ स्नान कर लौट रही रांची की 3 महिलाओं की सड़क हादसे में हुई मौत। कुंभ स्नान कर लौट रही 3 महिलाओं की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। हादसा आज सोमवार की सुबह हजारीबाग जिले के चरही में हुआ है। यह एक ट्रक और बोलेरो के बीच टक्कर हो गई। इस हादसे में कुंभ स्नान कर लौट रही 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सभी रांची के बेड़ों के रहने वाले थे। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पटना से मुजफ्फरपुर तक नव भारत व गोरखपुर से पटना तक वंदे भारत चलेगी। रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिकी प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव रविवार को बिहार दौरे पर थे। उन्होंने बेतिया में छावनी आरओबी का उद्घाटन किया और उसके बाद देर शाम मुजफ्फरपुर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए जा रहे जंक्शन के 3D मॉडल को देखा। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि मुजफ्फरपुर से पटना के लिए नमो भारत ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन कम दूरी स्टेशनों के बीच चलेगी। वहीं इससे पहले उन्होंने बेतिया में कहा कि गोरखपुर से पटना के लिए बेतिया होते हुए वंदे भारत ट्रेन चलेगी। 3-4 माह में नई रैक आने के साथ ही इस ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को मंदिरों में होगी विशेष पूजा अर्चना। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को है। इस दिन शाम 6:42 तक पूर्णिमा है। इस दिन उदयकालीन पूर्णिमा मिलने के कारण सारा दिन इसका मान्य रहेगा। इस कारण इसी दिन स्नान, दान और व्रत की पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। इस दिन गंगा सहित अन्य सहायक नदियों, तालाबों और जलाशयों में स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन प्रयागराज में शाही स्नान होगा। इसी दिन माघ मास के कल्पवास का समापन भी हो जाएगा। सूर्य सिंह बेसरा को बनाया गया झारखंड साहित्य अकादमी का अध्यक्ष। जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग में स्थानीय भाषाविदों व साहित्यकारों की बैठक में झारखंड साहित्य अकादमी का गठन किया गया। संथाली साहित्यकार सूर्य सिंह बेसरा को अकादमी का अध्यक्ष चुना गया। श्री बेसरा को भारतीय साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा गीतांजलि और मधुशाला का संथाली में अनुवाद के लिए 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
वहीं डॉक्टर सविता केसरी को सचिव और डॉक्टर बीरबल महतो को उपाध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर पार्वती मुंडू को संयुक्त सचिव और डॉक्टर खलीक अहमद को कोषाध्यक्ष चुना गया है। श्री बेसरा ने बताया कि अकादमी संताली, मुंडारी हो, कुड़ुक, कुरुमाली, खोटा, खड़िया, नागपुरी और पंचपरगनिया जैसी भाषाओं को समृद्ध करने का काम करेगी। रांची के सदर अस्पताल के डॉक्टर्स हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे 46 लोगों को कराया गया खाली। सदर अस्पताल रांची परिसर में 10 वर्ष पहले डॉक्टर्स हॉस्टल बनाया गया था, लेकिन आज तक इस हॉस्टल को अस्पताल प्रबंधन के हवाले नहीं किया गया। इस हॉस्टल के एक कमरे में शुक्रवार की देर रात 2 नाबालिग के साथ गलत काम का वारदात दिया गया। इसमें 4 आरोपियों को लोअर बाजार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसमें से एक सदर अस्पताल का ट्रॉली मैन था। मामला आने के बाद रविवार को सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश ने डॉक्टर्स हॉस्टल का जायजा लिया। इस दौरान पाया कि घटना में शामिल ट्रॉली मैन के अलावा अस्पताल के कुछ टेक्नीशियन और स्टाफ सहित कुल 46 लोग अवैध रूप से इस हॉस्टल में रह रहे थे। पत्नी की हत्या के आरोपी व हजारीबाग के पूर्व एसडीओ रांची से किए गए गिरफ्तार। पत्नी की हत्या के आरोपी हजारीबाग के तत्कालीन एसडीओ अशोक कुमार को रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एसडीओ को पुलिस एससीजीएम कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। आरोपी एसडीओ 1 माह से फरार थे। एसडीओ की गिरफ्तारी को लेकर कोर्ट ने वारंट जारी कर किया था। इसी आधार पर हजारीबाग पुलिस ने एसडीओ को गिरफ्तार किया है। रांची में विधानसभा सहित कई क्षेत्रों में आज से 5 दिनों तक नहीं मिलेगा पानी। विधानसभा विस्थापित कॉलोनी, सीआरपीएफ कैंप, जगन्नाथपुर गांव समेत कई क्षेत्रों में 10 फरवरी से 5 दिनों तक जलापूर्ति नहीं होगी। पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता ने रांची पिस्का स्टेशन के बीच पाइपलाइन शिफ्टिंग को लेकर पेयजल स्वच्छता विभाग से 5 दिनों का शटडाउन मांगा था। पेयजल स्वच्छता विभाग स्वर्णरेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल रांची के कार्यपालक अभियंता चंद्रशेखर ने पथ निर्माण विभाग के आग्रह को स्वीकार करते हुए 10 से 14 फरवरी तक शटडाउन दिया है। रांची के 6 अंचलों में म्यूटेशन के 1841 मामले निपटाए गए। रांची जिला के 6 अंचल में रविवार को शिविर लगाकर 10 डिसमिल तक के लंबित 1841 मामले निपटाए गए। शहर अंचल में 896 में 346, नामकुम में 1721 में 484, कांके में 1347 में 486, रातू में 922 में से 277 और मांझी में 366 में से 180 और मांडर अंचल में 209 में से 68 म्यूटेशन के मामले स्वीकृत किए गए। इसके बाद आवेदकों को शुद्धि पत्र निर्गत किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ पेडंद्री कांके अंचल कार्यालय पहुंचे और आवेदकों को म्यूटेशन का शुद्धि पत्र सौंपा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए, 2 जवान शहीद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ एक बड़े अभियान में सुरक्षा बलों ने रविवार को भीषण मुठभेड़ में 31 नक्सलियों को मार गिराया। इनमें 11 महिला नक्सली हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। इनमें स्पेशल टास्क फोर्स के कांस्टेबल वसीत रावटे और जिला रिजर्व गार्ड के हेड कांस्टेबल नरेश ध्रुव शामिल हैं। 2 अन्य जवान भी घायल हुए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से रायपुर ले जाया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ स्थल से 31 वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद किए गए। साथ ही AK-47 इंसास SLR राइफलों और बैरल ग्रेनेड लॉन्चर सहित हथियारों का बड़ा जखीरा और विस्फोटक जब्त किए गए। साहिबगंज में गंगा किनारे 13 किलोमीटर बनाई जाएगी मरीन ड्राइव। मुंबई की मरीन ड्राइव की तर्ज पर साहिबगंज में गंगा किनारे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई करीब 13 किलोमीटर होगी। इसके लिए एरिया का सर्वे करा लिया गया है। गंगा नदी में बन रहे ब्रिज के अप्रोच रोड के पास से इसे निकाला जाएगा। इसकी कनेक्टिविटी वहां स्थित पोर्ट से भी होगी। पथ निर्माण विभाग ने इसका DPR तैयार करने का आदेश दे दिया है। जल्द ही कंसल्टेंट का चयन कर DPR बनाया जाएगा। कोडरमा के डोमचांच में गाय ने चबाया बम, विस्फोट से उड़ा जबड़ा। कोडरमा के डोमचांच बाजार रोड स्थित बाजार सेट के पास रविवार देर शाम कचरा खा रही गाय बम चबा गई। इससे हुए विस्फोट से उसका जबड़ा उड़ गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने तुरंत बाजार को बंद करा दिया और सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका कहना था कि यह सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि इलाके में असामाजिक तत्वों द्वारा की गई साजिश हो सकती है। हालांकि आधे घंटे के बाद जाम को हटा लिया गया। वेटनरी पोल्ट्री फार्म में 500 मुर्गी और बटेर को मारकर दफनाया गया। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में 500 मुर्गी व बटेर को मार डाला गया। मारने के बाद उसे सुरक्षित जगह में दफनाया गया।
बताते चले कि मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे। रविवार को लगभग 300 मुर्गी तथा 200 बटेर को नष्ट किया गया। बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने तथा भोपाल स्थित जांच केंद्र से इसकी पुष्टि होने के बाद केंद्र ने राज्य की मुख्य सचिव को एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। राजधानी का तापमान 15 डिग्री तक होने की संभावना। राजधानी रांची सहित राज्य के करीब करीब सभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। इससे सुबह सुबह ठंड लग रही है। दोपहर में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के करीब होने से गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आगे तापमान बढ़ चढ़ेगा। राजधानी का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री तक हो सकता है। 13 फरवरी के बाद तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर सकता है। अधिकतम तापमान 10-30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली में भ्रष्टाचार की जांच के लिए एसआईटी बनाएगी भाजपा सरकार। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा की नई सरकार अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला लेगी। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर कतई बर्दाश्त नहीं की नीति रखती है और घोटाले में शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। कैबिनेट की पहले बैठक में कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दिल्ली के मतदाताओं ने विकास के लिए भाजपा का समर्थन किया व मोदी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया।